फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। देखिए ये आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रेक्टिफायर, वहाँ पे आपके बहुत काम आने वाला है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। देखिए जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है पीएन जंक्शन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स, मतलब इनकी संख्या यहाँ ज़्यादा होती हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इनकी संख्या कम होती है। उसी प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और होल्स की संख्या कम होती है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। आपने 10th और 12th में एक टर्म पढ़ा होगा डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है द नेचुरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन पी टाइप के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एन टाइप से पी टाइप की तरफ होगा। सिमिलरली पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन एन टाइप के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसीलिए होल्स का जो मूवमेंट है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ होगा। और इन्हीं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। सो यू कैन से द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिव रेज टू डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन। देखिए यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए उसकी डायरेक्शन होगी पी से एन की तरफ। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे वो एन से पी की तरफ फ्लो कर रहे थे, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन के पास रिकम्बाइन होंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से पी साइड जंक्शन की तरफ नेगेटिव आयन इकट्ठे होंगे, मतलब आयोनाइज एक्सेप्टर, और एन साइड जंक्शन की तरफ पॉजिटिव आयन इकट्ठे होने लगेंगे, मतलब आयोनाइज डोनर। जंक्शन के पास इनके इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। सो द स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। जैसे जैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होंगे, जिसकी वजह से आयोनाइज डोनर और एक्सेप्टर की संख्या जंक्शन में बढ़ने लगेगी और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। इस डिप्लीशन लेयर की बनने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ने की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट है वो अब कम हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं। फॉर एग्जांपल एन टाइप में हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास पहुँच जाता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये ड्रिफ्ट हो जाएगा एन टाइप की तरफ। उसी प्रकार एन टाइप पे हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। अगर ये जंक्शन के पास पहुंचते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड एन टाइप। और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सो यू कैन से द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर मीन्स माइनॉरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, दस अ ड्रिफ्ट करंट विच इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डिफ्यूजन करंट। आप यहाँ देख सकते हैं जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन है वो डिफ्यूजन करंट के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो पी से एन की तरफ हो रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। देखिए यहाँ पर एक समय या एक पॉइंट आएगा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू होगी वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं करेगा, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन।